हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो था आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि शुरू से हमारा फोकस रहा है कि इस क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व करूं उसमें जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है वो सारे कंसेप्ट को आप लोगों के सामने डील करूं। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 12B को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो एंड इन ईच केस फाइंड वेदर x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, कहने का मतलब है कि ये आपको जो 3 टेबल्स दिया हुआ, इस 3 टेबल्स को जो है आपको अच्छे से घूरना है, देखना है और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, पूरी तरह से बकुले की तरह बैठ कर ध्यान देना है कि ये जो तीनों जो हमारा टेबल है वह इनवर्स प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बात आती है भाई कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। देखो, इनवर्स प्रोपोर्शन जो है आपको एग्जांपल की हेल्प से जो है हम थोड़ा ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। जैसे मान लेते हैं पटना टू दिल्ली जानी है, पटना टू दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है सेम है, जितना भी किलोमीटर है वो किलोमीटर का मेंशन नहीं कर रहे। ठीक है, वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा जो समझना उसके पर हमारा फोकस रहेगा। तो पटना टू दिल्ली जा रहे हैं, उसके बीच का डिस्टेंस सेम है। अगर हम मानते हैं बाई कार ही जाते हैं, अगर अपने कार की स्पीड को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पटना टू दिल्ली जाने में जो एक एज यूजुअल टाइम लगता था उससे कम ही में पहुंच जाएंगे। अगर स्पीड को कम करके जाते हैं, कम स्पीड में जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें ज्यादा टाइम लग जाएंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब देखो कि यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस सेम है, लेकिन एक क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, घट जा रहा है। और स्पीड घटा रहे हैं तो टाइम बढ़ जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है। तो और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कोई घर बना रहा, मतलब घर बना रहा हूं, और वो एज मान लेते हैं कि वह घर जो था अगर 20-50 आदमी मिल के बनाते हैं तो पक्का है कि वह 10 दिन में घर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या 10 आदमी मिल के जो है उस घर को बनाते हैं, 1 महीना में वो घर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर 10 आदमी के बजाय हम 5 आदमी रख दें, तो अगर देखो वहां पे 10 आदमी की जगह अगर हम 5 आदमी रखते हैं, जाहिर सी बात है उस घर बनाने के लिए हमें ज्यादा समय लग जाएंगे, उसी घर को बनाने के लिए हमें ज्यादा समय। लेकिन अगर जो था हम 10 के बजाय 20 वर्कर्स वहां पर रख देते हैं तो जाहिर सी बात है जो 1 महीना में घर बनने वाला था वो 1 महीना से कम में ही बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने जो है वर्कर्स ज्यादा वहां पर रख देंगे तो कम समय में बन जाएगा, और वर्कर्स को कम कर देंगे जाहिर सी बात है ज्यादा समय लगेगा। मतलब यहाँ पे वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं तो घर बनने का जो ड्यूरेशन है वह कम हो जा रहा है, लेकिन वर्कर्स को कम कर रहे हैं तो वर्क बनाने का जो ड्यूरेशन है, जो समय है, वो बढ़ जा रहा है। तो यहां भी दिख रहा है कि एक क्वांटिटीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटीज क्या कर रहे हैं, घट रहा है। अगर हम घटा रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो यही अपना क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो कैसे मालूम चलेगा हमारा कि ये जो हमारा गिवन जो टेबल दिया हुआ है ये इनवर्स प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे होता है कि जो भी हमारा क्वांटिटीज है, 2 क्वांटिटीज है, उसके प्रोडक्ट करेंगे। अगर सभी क्वांटिटीज 2 क्वांटिटीज को प्रोडक्ट करते हैं और सबकी वैल्यू सेम आता है तो कहेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करते हैं, या उसको सेम कहे तो, या कंस्टेंट कहे तो, बोथ आर सेम है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल पे होता है। ये जो आप देख के मत आश्चर्यचकित होइएगा, ये हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मान लेते सपोज दैट यहाँ पे x है और ये y है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 6 है, यहाँ पे 9, 10 है, 15 है, 14 है, 21 है, 16 है, 24 है। अब देखना है कि x की जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग होता है y की जो वैल्यू लिया गया है ये इनवर्स प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, तो इसकी x y की जो प्रोडक्ट होगा वह कंस्टेंट हो गया, मतलब सेम आ गया तो इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब x1 y1 इक्वल होना चाहिए x2
x2 y2 इक्वल होना चाहिए xn yn, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे 6 into होता है 9, उसके बाद 10 into 15, 14 into 21, 14 into 21 और 16 into 24। चलिए, 9 कितना होता है 54 होता है और 15 का 150 होता है। उसके बाद 14 गुना 21 करते हैं तो कितना होता है 294 होता है और 16 गुना 24 का मल्टीप्लाई करते हैं 384 होता है। तो क्या जो है आप देखेंगे ये जो होता है क्या सभी जो प्रोडक्ट जो इक्वल है, नहीं, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हमारा ये प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई नहीं करता है। समझ गए। अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पेपर लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट फॉलो द इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे दिया आपका x/y। यहाँ पे जो x की वैल्यू कितना दे दिया है 5/18, उसके बाद 9/10, 15/6 हो गया, 3/10 और जो है 45/2 दिया है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे x y की वैल्यू जो कंस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 into 18, 9 into 10 और 15 into 6, 3 into 30 और 45 into 2। तो देखिए 18 बच्चे 90 हो गया, 90 हो गया, 15 छक 90 हो गया, 90 हो गया, 90। यहाँ सभी जो होता है एक दूसरे के इक्वल है, या कह सकते हो यहाँ कंस्टेंट है। इसका मतलब जो है ये जो स्टेटमेंट जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अब लास्ट यस लिख दे रहा हूं, यस, ठीक है। अब इसको देख लेता हूं थर्ड में, ठीक है। तो थर्ड में जो है x/y, तो आपका हो गया 9/4, 9/4, 3/10, 3/12, 6/9 और 36/1, ठीक है। देखिए 9 into 4, 3 into 12, 6 into 9 और 36 into 1, 36 हो गया, 36 हो गया, 9 आपका 9 54 हो गया, 36 हो गया। देखिए ये सभी तो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन एक यही इक्वल नहीं, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इससे मालूम चल गया कि अगर जो है हमारा ऐसे स्टेटमेंट दिया होगा और इसमें किसी भी जो होता है हमारा x या y की वैल्यूज होता है अननोन रहेगा, तो हम जो होता है उसकी वैल्यू को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू के अगर x ये हमारा दो वैल्यू में एक 9 नहीं दिया है, तो हम जानते हैं x और y का प्रोडक्ट और ये 9 और 10 का प्रोडक्ट जो इक्वल होंगे। तो उससे जो होता है प्रोडक्ट LHS इक्वल टू RHS होगा और इसमें जो वैल्यू में नहीं पता होगा उसको आंख बंद करके चुटकियों में निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना जो है कौन से है, 2 नंबर है। 2 नंबर में कह रहा है इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1, x2, y1 एंड y2 आर इन द टेबल गिवन बिलो। देखो कह रहा है कि आपको ये टेबल जो दिख रहा है ना, ये गारंटी के साथ 100% जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो होता है यहाँ पे जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल जो होता है एकदम से 100% अप्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो होता है x एंड y की जो वैल्यूज होता है वो हर एक केस में कंस्टेंट होगा, मतलब सेम होगा। तो उसी के हेल्प से आपको x1, x2, y1, y2 के वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख रहा x/y, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ 8y1, उसके बाद x1 4, 16, 5, x2 2, 80,
y2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ हम जानते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, कंस्टेंट होता है। इसका मतलब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना, हम पता करेंगे कि कोई भी एक ऐसा कोई वैल्यू जो है जहां पे हमें x एंड y की दोनों वैल्यू नोन है। यहाँ पे देखेंगे 8/8 और x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू y1 है, तो y1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे x और y कहाँ पे वैल्यू दोनों पता है, यहाँ पे है। तो 8 इंटू y1 इक्वल टू 16 इंटू 5 हो गया। तो आप ऐसे 8 दूनी 16, आपको उतना नहीं जाना है मल्टीप्लाई करना, जहां पे कटने वाला तो काटिए। तो y1 इक्वल टू कितना हो गया, 10। y1 की वैल्यू कितना हो गया मेरे दोस्त, 10 हो गया। चलिए y1 की वैल्यू 10 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब x1 निकालना है। तो x1 इंटू 4 इक्वल टू 16 इंटू 5। तो अब कितना हो गया, 4x1 इंटू 16 इंटू 5, 4 चौका 16, x1 इक्वल टू 20। अब देखिए थर्ड 16 इंटू 5 इक्वल टू x2 बाई x2 इंटू 2, 2 से 16 कितना बार, 8 बार में। x2 की वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, तो 80 इंटू y2 इक्वल टू होता है 16 इंटू 5 हो गया। तो 16 बच्चे 80 हो गया और 5 से 5 कट गया। y2 की वैल्यू मेरे दोस्त कितना हो गया, 1 हो गया, है कि नहीं। y2 की वैल्यू जो है आपका 1 आ जाता है, x1 की वैल्यू 20 आ जाता है, x2 की वैल्यू 40 आ जाता है एंड y1 की वैल्यू 10 आ जाता है ना। कितना अच्छा है कि अगर जो हमें टेबल प्रोवाइड किया है और उसमें कोई भी वैल्यू अननोन है, तो हम उस अननोन जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम चुटकियों फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम जो इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन के बारे में पता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पता है। क्योंकि यही प्रॉपर्टीज हमारा है कि जो था अगर जो था कोई भी टेबल जो था इनवर्स प्रोपोर्शनल को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनके जो एक्स एंड वाई की जो वैल्यू के जो प्रोडक्ट होगा वो करस्पॉन्डिंग एक्स एंड वाई के वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखो मेरे दोस्त, अब जो लॉन्गेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, 2 आपने कर लिया। अब आते 3 कर, इफ 35 men can reap a field in 8 days, in how many days can 20 men reap the same field? देखो मान लेते हैं, सपोज एक बार समझिए, मान लेते हैं यह क्वेश्चन जो है ये हमारा खेत है, ये खेत है, समझना। इस खेत को जोता है मुझे कटवाना है, इसमें कोई फसल लगाए हैं, ठीक है। तो अगर जो 35 बंदे मिलके जोता है, अगर इस खेत को जोता है 8 दिन में पूरी तरह से सफाया कर देते हैं। 8 डेज में 35 बंदे मिलके 8 दिन में सफाया कर। लेकिन हम सोचते हैं भाई 35 बंदा क्यों लगाए, हम सोचते हैं चलो भाई इसमें 20 बंदे ही लगेंगे। 20 बंदे मिलके जोता है किस दिन में, अगर 35 बंदे मिलके जोता 8 दिन में इस खेत को पूरी तरह से काट देते हैं, तो 20 बंदे उस खेत के लिए हम अलाउ करते हैं, 20 बंदे जाओ तो वह कितने दिन में काट डालेंगे, तो हमको वह निकालना है। देखिए हम जानते हैं कि जोता है, ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, ये जोता है हमारा, ये समझिए हमारा x है और ये y है, ठीक है। तो x और y की जो वैल्यू है वह क्या होगा, हमारा कंस्टेंट होगा। मतलब 35 इंटू 8 इक्वल टू 20 इंटू इसकी वैल्यू को x मान लेते हैं। तो देखिए, तो 4 दूना 8 और 5 चौका 20, 5 7 पचे 35, मतलब जो x इक्वल टू कितना हुआ 40 डेज। 40 डेज मतलब जो है, इसका मतलब आ गया कि अगर जो होता है 35 बंदे मिल के जो होता है उस खेत को 8 दिन में खत्म कर देते हैं, तो अगर हम 20 बंदे को ही अलाउ करें कि उस खेत को काटने के लिए, तो उन्हें जो है 8 की जगह 14 दिन लग जाएंगे उस खेत को पूरी तरह से सफाया करने के लिए, समझे। 14 डेज लग जाएंगे। अब चलते हैं मूव टू द 4th क्वेश्चन। करेक्ट 12 men can dig a pond in 8 days. How many men can dig it in 6 days? देखिए
कोई आते हैं कहते हैं देखो भाई हम लोग 12 आदमी मिलके जो होता है इस क्या होता है तालाब को हम लोग खोद सकते हैं, पूरी तरह से अच्छे से पॉन्ड्स बना देंगे। अगर हम 12 आदमी होते हैं तो 8 दिन में पक्का खत्म कर देंगे। तो कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, सब आदमी जो होता है सेम काम करते हैं, सेम जितना एक करता है उतना 8 आदमी जो होता है मान लेते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि 8 आदमी के द्वारा जो भी काम होता है वो सेम किया जाता है। तो 12 आदमी मिलके जो होता है उस काम को जो होता है, जो कुआं की जो हमारा पॉन्ड्स है, जो हमारा क्या उसको तालाब जो है उसको 8 दिन में खोद देते हैं। तो अगर हम जो होता है बताइए, अगर 6 दिन में 8 दिन के बजाय अगर 6 दिन में ही खोदना हो तो कितनी आदमी की व्यवस्था करनी पड़ेगी? ठीक है, यहां देखिए अगर जो होता है 12 मैन होता है, 12 मैन जो होता है उस पॉन्ड्स को जो होता है 8 डेज में खोद डालते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें अर्जेंट है, जरूरी है, जल्दी करवाना है, तो 6 डेज में ही हमें कंप्लीट कराना, तो कितने आदमी लग जाएंगे? तो इसके लिए हम मान लेते हैं एक्स मैन जो होता है उस पॉन्ड्स को जो होता है पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। अगर एक्स आदमी हम लाते हैं तो पक्का है, गारंटी है कि वो 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे, 6 डेज में कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब जो होता है ये एक्स हो गया और वाई हो गया, मतलब जो होता है इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होनी चाहिए। मतलब 12 इंटू 8 इक्वल टू एक्स इंटू 6, 6 से 2 12 हो गया, मतलब जो था एक्स इक्वल टू 16 डेज हो गया, 16 डेज हो गया। अगर जो है यहां समझिएगा 16 मैन, 16 डेज थोड़ा 16 मैन हो गया, ठीक है। देखिए अगर 12 आदमी मिलके जो होता है एक क्या होता है तालाब को जो होता है 8 दिन में खोदते हैं, लेकिन हमें जरूरी है, जल्दी है, तो अगर हम उसी तालाब को जो होता है 6 दिन में खुदवाना चाहें तो हमें कितने जो होता है आदमी की रिक्वायरमेंट होगा, कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो हमें 16 आदमी रहेंगे तो पक्का वो 6 दिन में खोद डालेंगे। चलिए अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए कह रहा है कि 5 नंबर में कह रहा है 6 cows can graze a field in 28 days. How long would 40 cows take to graze the same field? यहां देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं एक यह खेत है, ठीक है, और इस खेत को जो होता है अगर 6 गाय को कहते हैं भाई 6 गाय ले जाओ, इसको चराओ, अच्छे से चराओ, तो अगर 6 गाय जाती है चरने तो 28 दिन में पूरी तरह से इस खेत में जितना भी घास होता है सारे घास को नचोड़ डालती है, खा जाती है। लेकिन हम कहते हैं भाई 6 गाय ने जल्दी इसको कराओ, जुतवाना है हमको, खेती कराना है, तो हम कहते 14 गाय ले जाओ। तो बताइए अगर हम 14 गाय को इस फील्ड में डेली ले जाते हैं तो कितने दिन में इस फील्ड के सभी घास को वो चर जाएंगी? कौन? गाय। तो देखिए मतलब अगर जो होता है 6 काउज होती है, 6 काउज को अलाउ करते हैं तो वह 28 दिन उसे लगता है इस खेत को पूरी तरह से अच्छे से चरने के लिए। लेकिन हम कहते नहीं भाई 6 नहीं, आप क्या करो कि यहां पे जो होता है हमें जल्दी खेती करानी है, आप 14 अब चाहो 14 गाय भेज दो डेली, ठीक है। तो अगर हम 14 काउज डेली भेजते हैं तो इस खेत जो खेत है इसको पूरी तरह से इसमें घास को स्वाहा कराने के लिए, मतलब खत्म कराने के लिए कितने डेज लग जाएंगे? हम मान लेते हैं एक्स डेज में पूरी घास कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके इस दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट और इस दोनों क्वांटिटी प्रोडक्ट सेम होगा। मतलब 6 देखिए 14 इंटू एक्स इक्वल होगा 6 इंटू 28, 14 दूना 28, एक्स इक्वल टू 12 डेज। देखो भाई देखो अगर जहां पे 6 गाय जाती थी इस खेत को चरने तो 28 दिन लगाती थी, हमने भेज दिया 14 गाय, 14 गाय गई, जैसे ही वो 12 ही दिन में 28 के बदले 12 ही दिन में इस खेत की पूरी जो भी फसल था सारे को चर के स्वाहा कर डाली। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 5 हो गया। अब आते 6 में, कह रहा है कि अ कार टेक्स 5 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। देखिए मान लेते हैं आपको बता रहे हैं यहां पे एग्जांपल के हेल्प से। मान लेते हैं एक यह हमारा ए पॉइंट है और ये अपन का बी पॉइंट है, और ए से बी तक जाने के लिए
अगर हम कार की स्पीड जो होता है 60 किलोमीटर पर आवर कर दे, कितना 60 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, तो हमें मात्र कितना लग रहा है 5 आवर्स लग जा रहे हैं। लेकिन यही इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हम क्या करें, अब अपने कार की स्पीड को बढ़ा देते हैं, 60 के बजाय कितना कर देते हैं 75 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। तो बताइए, अगर हमने जो था 60 किलोमीटर पर आवर के रेट से स्पीड से जो अपने व्हीकल्स को, कार को जो है चलाया, तो 5 आवर्स लग रहे थे। लेकिन अगर हम जो था 60 के बजाय जो है अगर हम 75 कर देते हैं, तो बताइए इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमें कितने समय लग जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहे हैं तो 5 आवर्स लग रहे हैं। वहीं अगर हम 75 किलोमीटर पर आवर्स कर दे तो कितने लगेंगे, मान लेते हैं x आवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए तो जानते हैं इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट और इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट इक्वल होगा, मतलब x इंटू 75 इक्वल टू 60 इंटू 5 होता है। देखिए 15 चौका 60, 15 पे 75 हो गया, उससे 5 से 5 कट गया, मतलब x इक्वल टू 4 आवर्स। देखिए जहां जो है अपने व्हीकल्स की जो अपनी कार की जो स्पीड जो होता है 60 किलोमीटर पर आवर था, वह ये बात नहीं है कि यहां पे एक एवरेज ले लिया मैंने, एवरेज सभी जगह जो होता है प्रत्येक घंटे में जो था हमारा जो व्हीकल जो था 60 किलोमीटर डेफिनेटली ट्रेवल करेगा तो करेगा। यहाँ पे एवरेज ले, भले ही कम बेस करे लेकिन हमने एक एवरेज लिया है। ठीक है, तो अगर जो होता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 5 घंटे लगते हैं, लेकिन वही 75 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं तो 5 घंटे की जगह 4 घंटे में ही हम उस डिस्टेंस को बहुत ही स्मूथली सफर कर लेंगे। चलिए ये अपन का 6 हो गया। अब मूव टू द 7 क्वेश्चन। कर अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 56 डेज। तो यहां पे फोकस थोड़ा कीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कर हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 48 डेज। देखिए मान लीजिए एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री को जो होता है कहीं से ऑर्डर मिलता है कि भाई देखो आपको जो होता है इतना सारे संख्या में जो होता है आपको सामान प्रोड्यूस बनानी है। बोलता है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 42 मशीन है, उसको 56 दिन में बना डालेंगे। करें भाई ऐसे नहीं करना है, देखो आपको 56 दिन में, हमको 48 दिन में चाहिए, आप कहीं से जुगाड़ लगाओ। बोले ठीक है भाई, हम मशीन की संख्या बढ़ा देंगे तो आपका वो जो काम है कंप्लीट हो जाए कितना दिन में, 56 दिन के बजाय 48 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बताना है कितने दिन में वो कितने मशीन लगेंगे। अगर उसी जितना वो आर्टिकल जितना सामान बोला था बनाने के लिए, उसी सामान को जो होता है 42 मशीन मिलके 56 दिन में कंप्लीट करते थे, तो अगर हमें उसको 48 दिन में कंप्लीट करना है तो कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई काम है, मतलब किसी गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल कोई सी पार्ट बनानी है, कोई चीज बनाने में उससे मतलब नहीं है, मतलब कोई पार्ट बनाना है, बस इतने जानते हैं। तो 42 मशीन जो होता है 42 मशीन होता है मिल के होता है उसे 56 डेज में पूरी तरह से उस काम को अंजाम देते हैं। लेकिन जो आगे वाले जो मालिक का नाम है, नहीं आपको 56 डेज नहीं लगानी है, आपको मात्र 48 डेज में देना है, क्योंकि हमें भी काफी रिक्वायरमेंट है इसकी, तो जल्दी सप्लाई। तो वह बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, मशीन की संख्या बढ़ा देंगे। तो बताइए वह कितना मशीन संख्या, हम मान लेते एक्स मशीन, अब वह उसकी कंपनी में एक्स मशीन फैक्ट्री में आ जाता है और वह फटाक से 48 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो जानते हैं इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट और इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट इक्वल होंगे, मतलब होता है x इंटू 48 और 42 इंटू 56, तो कितना हो गया, तो आपका 7 छक 42, तो आपका 7 छक 42 और उसके बाद 8 छक 48 हो गया, 8 छक 42 हो गया ना, आपका 8 छक, तो ये देखिए 21 दुना 42 और ये 24 हो गया ना। उसके बाद ये 21 कितना, 8 त्रिका 7 त्रिका 21 और 8 त्रिका 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 7 56 हो गया, ठीक है। मतलब जो होता है कितना 7 इंटू 7 49 जो है मशीन को क्या करेगा, इंप्लीमेंट कर देगा।
ठीक है, देखिए 56 दिन को काम को होता है, 56 दिन काम को अगर 48 दिन में कंप्लीट कराना है तो 42 की जगह 49 मशीनें रखनी पड़ेगी, तब जाके वो काम आपका 48 दिन में हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। चलिए ये 7 हो गया। अब 8 पे आते हैं। कर 7 टेप्स ऑफ द सेम साइज, 7 टेप्स ऑफ द सेम साइज fill a tank in 1 hour 36 minutes. How long will 8 taps of the same size take to fill the tank? देखो मान लेते हैं सभी किसी के छत पे जो होता है क्या होता है, टंकी होता है, और मान लेते हैं उस टंकी को भरने के लिए हम 7 जो था नले उसमें घोंसे डाले हैं। कितने? 7 टैप्स, 7 नले उसमें लगा दिए हैं। तो 7 नल जैसे ही लगाए और सबको एक बार में ऐड दिया, सारे एक बार में स्टार्ट हो गए, पानी उसमें भरना चालू कर दिए, तो मात्र जो है उस 7 जो है टैप्स को, 7 जो नल को जो है टाइम लग रहा है 1 घंटा 36 मिनट लग जा रहा है। कितना लग रहा है? 1 घंटा 36 मिनट लग जा रहा है। लेकिन कह रहा है कि अगर हम 7 की जगह 8 नल उसमें अटैच कर दें, एक और उसमें लगा दें, तो बताइए अब कितने घंटे में उसी टैंक को फिल करने में लगेंगे। तो यहां देखिए मान लेते हैं यहां पे हमारे पास 7 टैप्स है, तो 7 टैप्स को उस छत पर की टंकी को पानी से पूरी तरह से भर देना है। तो 7 टैप्स को लग रहा है टाइम कितना? 1 आवर और 36 मिनट लग रहा है, 36 मिनट। इसको हम क्या करते हैं, मिनट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 आवर कितने मिनट होता है आपका? 60 मिनट। तो 60 प्लस 36 कितना हो गया? 6 और 6 3 9, 96 जो होता है ये क्या हो गया? मिनट हो गया। मतलब जो है 7 टैप्स को एक साथ जब हम चालू कर रहे हैं तो उसे उस टंकी को फिल करने में जो होता है कितना टाइम लग जा रहा है? आपको 96 मिनट लग जा रहा है। लेकिन हम 7 की जगह 8 टैप्स लगा दे रहे हैं उसमें, तो बताइए कितना मिनट लग जाएंगे? तो हम मान लेते हैं x मिनट लग जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहां पे से आपका 8 इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 96 हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो होता है 12 इंटू 8, तो ये 12 12 8 है 96 हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 12 से 84, मतलब जो था 84 मिनट लग जाएंगे, 84 मिनट लग जाएंगे उस टैंक को फिल करने के लिए। पहले 96 मिनट लगता था, अब 84 मिनट में ही फिल कर देंगे कि अगर हम 7 की जगह 8 नल उसमें ऐड कर देते तो इसको क्या करना है आपको? आवर्स में एंड मिनट में कन्वर्ट करना है। तो जानते 60 हो गया और प्लस हो कितना? 24 हो गया, तो 61 आवर हो गया, और ये कितना हो? 24 मिनट हो गया। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्या चीज से डिवाइड कर दीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 9 नंबर। ठीक है, कर 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज फिल अ टैंक इन 27 मिनट्स। ठीक है, इफ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द टैंक? देखो यहां, देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं कि क्या है। आप सभी जानते हैं सबके घर के छत के ऊपर जो होता है एक पानी की टंकी होता है कि नहीं? किसी पे 1 होता है, किसी पे 2 होता है। मान लेते एक ही टंकी है, तो उस टंकी में जो था मान लेते कुछ पल के लिए मान लेते उसमें 8 नले लगे हुए उसमें पानी भरने के लिए। ठीक है, तो 8 टैप को जब हम एक साथ चालू कर दे रहे हैं तो 27 मिनट में पूरी टंकी को फिल कर दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है अगर 2 नल जो होता है खराब हो जाए और बच जाता है कितना? 6 नल, और 6 नल को चालू करेंगे एक साथ, तो कितने समय लग जाएंगे उस टंकी को फिल करने में? यहां देखिए बहुत मजेदार बात है। तो पहले जो है 8 टैप थे, 8 टैप थे, और इनको लगते थे कितना? 27 मिनट। अब वो कितना हो गया? 6 टैप्स हो गए। इसे कितना मान लेते x मिनट लगेंगे, है ना? तो हम जानते हैं इस 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट और इस 2 क्वांटिटी प्रोडक्ट होता है सेम होता है। तो x इंटू 6 इक्वल टू 8 इंटू 27। ओके, तो देखिए, तो यहां पे जो होता है x इक्वल टू 8 इंटू 27 बाई 6,
3 से 2 बार में और 3 से, तो 9 3 27, 2 से ये 4, 9 चौका 36, 36 मिनट। कहने का मतलब जो अगर जो है 8 नल को एक साथ चालू करते थे 27 मिनट लगता है, लेकिन 6 टैप को ही चालू किया मैंने, 2 टैप जो था खराब हो गया, तो 6 टैप को जब चालू किया तो उसे जो है 36 मिनट लग गए वह उस टंकी को फिल करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। कर अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 28 एनिमल्स in his cattle for 9 days. How long would the food last if there were 8 more animals in his cattle? देखो भाई किसान भाई लोग को जानवर तो पालते ही हैं, सभी किसान भाई लोग जानवर पालते हैं। ठीक है, तो उसमें से किसान भाई थे, उनके पास जो है काफी अन्न का भंडार था, वह अन्न का बहुत सारा भंडार था, लेकिन जो होता है अगर उनके जो जहां पे गाय भैंस रखे जाते हैं वहां पे अगर 28 एनिमल्स है, 28 जानवर है, उन लोगों के लिए जो होता है 9 दिन के लिए पूरी तरह से पर्याप्त भोजन भर दिए थे गोदाम में कि भाई देखो आप लोग जितना खाना चाहो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 दिन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप 28 हैं तो। लेकिन जो है अगर उतने ही भोजन को अगर 8 और जानवर को उस कैटल में ला देते हैं, उनके यहां और 8 जानवर और आता है, तो बताइए जो भोजन जो होता है 9 दिन चलना था, जो खाना जो है, जो उन लोगों को चारा जो है 9 दिन चलना था, अब कितने दिन चलेंगे? 8 और आ जाते हैं तो देखिए एक किसान भाई थे, कौन सा क्वेश्चन है 10, उनके पास होता है 28 जानवर थे, 28 एनिमल्स था। कितना था? 28 एनिमल्स था। तो 28 एनिमल्स के लिए उन्होंने कहा क्या कि एक गोदाम में चारा पूरी तरह से भर दिया। कितना दिन के लिए? 9 दिन के लिए। अब 9 दिन उस जानवर को कोई दिक्कत नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, उनको कहीं और कुछ जानवर पसंद हो गया तो उनको भी 8 जानवर और ला दिए। अब 28 ये था और कितना 8 और ला दिए, कितना हो गया? तो 36 हो गया ना, 28 2 30 36, 36 एनिमल हो गए। लेकिन उन्होंने अपने गोदाम में जोता है मात्र उतना ही भोजन रखा था जितना था, लेकिन 8 जानवर और ला दिए। तो अब 9 दिन जो चलना था, लेकिन अब तो 9 दिन नहीं चलेगा क्योंकि अब जानवर संख्या बढ़ गया। पहले 28 थे, अब 36 हो गया, तो जाहिर सी बात है 9 से कम ही दिन में होगा। लेकिन कितना दिन चलेगा इसके बारे में नो आइडिया। तो इसके बारे में तो जानते हैं इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम होगा, मतलब जो होता है x इंटू 36 इक्वल टू 9 इंटू 28। तो 9 चौका 36 और 4 7 चौका 28। मतलब जो है जो भोजन जो चारा किसान भाई जो है वह अपने गोदाम में स्टोर किए थे अपने 28 जानवर के लिए, लेकिन जो था 8 जानवर और आ जाने के चलते जो है जो 9 दिन चलने वाला था वह 7 ही दिन में खत्म हो जाता है, 7 ही दिन में खत्म हो जाता है। चलिए 10 नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। A garrison of 900 men had provisions for 42 days. However, a reinforcement of 500 men arrived. For how many days will the food last now? देखिए क्या होता है कि आप जानते हैं आर्मी कैंप के बारे में, सब कोई जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है कि वहां पे जो होता है 900 आदमी थे, 900, और 900 आदमी के लिए भोजन 42 दिन के लिए व्यवस्था कर देनी थी। कुछ भी किसी कारण हो, मतलब व्यवस्था कर देना है कि 900 आदमी को 42 दिन तक किसी प्रकार का खाना का दिक्कत ना हो, वो अच्छे से खाए और भजन में मस्त रहे, अपने जो भी करना है करे। लेकिन संयोग बस देखिए क्या होता है, वहां पे जो होता है 500 और आदमी आ जाते हैं। अब जो 9 हमने क्या किया था, वहां के जो हेड क्या किए थे कि 900 आदमी के लिए भोजन व्यवस्था की थी, कितना दिन के? 42 दिन किए थे। लेकिन 500 और आदमी आ गए। अब तो जाहिर सी बात है 42 दिन चलेगा नहीं, क्योंकि 900 और प्लस 500 1400 आदमी आ गए। अब 1400 आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था जो होता है, तो अब बताइए भोजन उतना ही है जितना पहले, उतना ही। तो पहले चलता 900 थे तो 42 दिन, लेकिन जैसे ही अब 1400 हो गए तो अब भोजन कितना दिन चलेगा? उन लोगों की खाद्य
जो सामग्री कितना दिन चलेंगे वो निकालना। ठीक है, तो देखिए यहां समझिए, अपना पहले 900 आदमी थे तो वो 42 डेज आसानी से स्मूथली बहुत ही मौज मस्ती चलती थी। लेकिन क्या हुआ, इसमें जो था 500 और आदमी आ गए। तो अब बताना है कितना दिन, 1400 हो गया, तो 1400 मैन आ गया, कितना दिन चलेगा, x डेज चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जानते इस दोनों प्रोडक्ट और इस दोनों प्रोडक्ट इक्वल होगा, 9 आपका x इंटू 1400 इक्वल टू 900 इंटू 42 होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 14 42 होता है, x इक्वल टू 9 3 27 डेज। देखिए जहां पे 900 आदमी के लिए जो हमने भोजन की व्यवस्था किया था वो 42 दिन तक कहीं उन लोगों को देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन संयोगवश जो होता है 500 और आदमी आ जाते हैं तो वह खाना उतना ही रहेगा। अब उतना ही में उन लोगों को चलाना है तो कितना दिन चलेगा, मां 27 दिन ही चल पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि इन अ हॉस्टल 75 students had food provision for 24 days. If 15 students leave the hostel, for how many days would the food provision last? देखिए हॉस्टल सभी जानते हैं, सभी बच्चे हॉस्टल रहते हैं। क्या हुआ कि जो हॉस्टल के जो ऑनर थे उन्होंने कहा चलो भाई 75 स्टूडेंट है, इन लोगों के लिए जितना 75 दिन के लिए, कितना दिन के लिए, 24 दिन के लिए जितना खाना खाएगा लो वो सारे चीज ला के रख देता है, दाल चावल आटा पिसान जो भी ला के रख देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है जैसे गेट से निकलते हैं भाई देखते हैं 15 बच्चे बेग उठा के भागने लगे, चलने लगे। करे यार देखो हमने लाया 75 बच्चे के लिए 24 दिन का खाना, और जैसे मैं गेट पे पहुंचता हूं 15 बच्चे बेग लेके फरार हो जाते हैं। इसका मतलब जो है जो 24 दिन खाना चलने वाला था अब 24 से ज्यादा दिन चलेंगे, क्योंकि जो 15 जो बच्चे थे स्मोकिंग वाले, शराब वाले, वो निकल गए और जाके टूर पे घूमने लगे, जिससे क्या होगा वहां पे स्टूडेंट कम हो गया और भोजन उतना ही कि उतना, जो भी खाद्य सामग्री था वो उतना ही कि उतना ही था। तो जाहिर सी बात है 24 से ज्यादा दिन चलेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए मान लेते हैं अगर 75 स्टूडेंट्स रहते, ये तो इतना थे ही रहते, तो उनको 24 दिन आराम से खाते पीते और मोबाइल चलाते। लेकिन क्या हुआ, इसमें जैसे ही वह मालिक जैसे निकलते गेट पे तो उसमें से 15 बच्चे भाग जाते हैं, चलते हैं चलो भाई अब टूर पे। तो जैसे ही ज्यादा कितना हो गया, 0 हो गया, और साथ में 60 ही स्टूडेंट्स बचे। अब 60 स्टूडेंट्स जो है अब भोजन में कोई जो भी खाद्य सामग्री उसमें कोई कमी नहीं करनी है, वो जितना है उतना। अब बताना वह कितना दिन खाद्य सामग्री चलेगा, तो x डेज चलेगा। समझ गए मेरे दोस्त? तो यहां देखिए अगर, तो यहां देखिए इस का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा, मतलब x इंटू 60 इक्वल टू 75 इंटू 24, तो 15 चौका 60 और 15 पचे 70, 4 से 6 24 होता, x इक्वल टू 30 डेज। तो देखिए अब तो जो है हॉस्टल जो ऑनर थे वो खुश हो गए, भाई तू जा, कोई टेंशन, तू तो पैसा दे दिया ना, कोई बात नहीं है, अब 24 दिन के बजाय हम 30 दिन बच्चों को खिलाएंगे, 6 दिन और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गया? तो ये अपना 12 नंबर हो गया। चलिए अब 13 नंबर पे आते हैं। कराएगा स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 40 मिनट्स, 40 लिखा है क्या, 40 मिनट ड्यूरेशन। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 8 पीरियड अ डे assuming the number of school hours to be same। देखिए क्या होता था, एक स्कूल है, ठीक है, उसमें टोटल जो होता है 9 पीरियड्स होते थे, 9 पीरियड्स होते थे, और प्रत्येक पीरियड्स की जो ड्यूरेशन होता था 40 मिनट होता था। ठीक है, लेकिन क्या किया गया, क्या है कि एक और सब्जेक्ट उसमें क्या हो गया, वहां पे देखिए अब क्या हो गया, एक सब्जेक्ट जो होता है कम हो गया। पहले जो होता है आपका जितना भी सब्जेक्ट चलता था उसमें से एक सब्जेक्ट मान लेते हैं समझाने के लिए, मैं सब बोल रहा हूं, एक सब्जेक्ट जो होता है कम हो जाता है, तो अब 9 पीरियड की जगह 8 पीरियड ही क्लास ली जाती है। लेकिन जो क्लास की जो स्कूल की जो ड्यूरेशन होता था
वो सेम होता था कि भाई इतना घंटा तो मैं पढ़ाऊंगा स्कूल में, इसमें कोई कंजूसी नहीं होगा, इतना घंटा आपका स्कूल चलेगा। भले ही आपका एक सब्जेक्ट कम हो गया है, हमने क्या करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें कुछ पीरियड्स की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, लेकिन क्लास की जो स्कूल की ड्यूरेशन नहीं खत्म होगा। क्लास की ड्यूरेशन कम कर सकते हैं लेकिन स्कूल की ड्यूरेशन कम नहीं कर सकते। बोले कोई बात नहीं, चलिए बात। तो अब देखिए पहले 9 पीरियड्स होते थे सेम आवर्स में, और प्रत्येक पीरियड्स की जो होता है ड्यूरेशन होता था 40 मिनट्स। लेकिन अब जो था 9 पीरियड्स जगह जो था 8 पीरियड्स ही होने लगे, लेकिन क्लास की स्कूल की जो ड्यूरेशन था वह सेम था, उसमें नो चेंज। तो बताना है, बताइए प्रत्येक जो होता है स्कूल की जो ड्यूरेशन जो था अब कितनी मिनट्स की रहेगी। चलिए यहां देखिए, मान लेते सपोज दैट 9 पीरियड था, ठीक है, 9 पीरियड्स था, 9 पीरियड था, उसकी प्रत्येक पीरियड्स की जो ड्यूरेशन था 40 मिनट था। लेकिन अब 9 से हमने क्या कर 8 पीरियड कर दिया, अब इसकी प्रत्येक ड्यूरेशन कितना हो गया नहीं पता है, ठीक है। तो अब जानते हैं इसका प्रोडक्ट एंड इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा, x इंटू 8 इक्वल टू 9 इंटू 40 होता है, 8 बचे 40, मतलब अब प्रत्येक क्लास की जो ड्यूरेशन होगा 45 मिनट हो जाएगा। पहले जो था प्रत्येक क्लास की ड्यूरेशन थी 40 मिनट, तो 9 पीरियड होता था, लेकिन अब जो है प्रत्येक क्लास की ड्यूरेशन जो होता है 40 के बजाय 45 कर दी जाती है। तो अब जो है मात्र 8 क्लास ही चलेंगे, 8 पीरियड ही चलेंगे, ठीक है। तो अपना हो गया 30 नंबर। अब यहां देखिए 14 में क्या कर रहा है कि इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, कर रहा है कि अगर मेरे दोस्त x एंड y होता है वह क्या करे वेरी करे, कैसे करे इनवर्सली करे, एक को बढ़ाओ दूसरा घटेगा, अगर एक को बढ़ाते हो दूसरा घटेगा, अगर घटाते हो तो दूसरा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। मतलब आप आम का वो लीची सुनेगा, वही बात है। अब कहो आगे बढ़ो वो पीछे बढ़ेगा, कहो बढ़ो तो घटेगा, यही तो बात है ना। देखिए इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, तो अगर x की वैल्यू 15 हो जाता है और y की वैल्यू 6, तो अगर x की वैल्यू हम मान लेते हैं 9 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगा। तो आप मेरे दोस्त जानते हो कि अगर ये जो होता है x और y जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उसके दोनों क्वांटिटीज के प्रोडक्ट इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां समझिएगा 14 नंबर में अगर x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू होता है 6 है, और यहां पे होता है x की वैल्यू अगर 9 हो जाता है y की वैल्यू 1, तो आप जानते हैं इसके प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर 15 इंटू 6 इक्वल टू 9 इंटू y, तो आपका 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 हो गया, तो 10। 10 इक्वल टू y इक्वल टू व्हाट 10 हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन यही करा, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली एंड x इक्वल टू 18 व्हेन y इक्वल टू 8 फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 16। तो वही देखिए यहाँ पे 15 नंबर बता देता हूं, x इक्वल टू 18 दिया है एंड y इक्वल टू 8 दिया है। तो मेरे दोस्त अगर x की वैल्यू अगर y की वैल्यू को 16 ले ले तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए, तो इसका प्रोडक्ट 18 इंटू 8 इक्वल टू x इंटू 16, तो 8 दूनी 16, 2 से 18 9, x इक्वल टू 9, ठीक है, समझ गए। देखो मेरे दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज जाइएगा नहीं, जरूर उस पर सब्सक्राइब बटन के बाद उस पर क्लिक कर दीजिएगा और एक थम्स का दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और आपको अच्छा लगे कि चलो भाई मेरा तो हेल्प हो गया, और मेरे जो दोस्त है वो क्यों पीछे रह जाए भाई, तो उसका भी हेल्प कर देना भी चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। तो उसके लिए बस आपको एक छोटा सा शेयर बटन है, उस पर शेयर पे क्लिक करेंगे और उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और दोनों नंबर मैथ में जो होता है बेहतरीन स्कोर खड़ा करे 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।